गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। परोपकारी आज हम कक्षा 9th में विषय गुजराती में पाठ 2 परोपकारी मनुष्य आज पढ़ेंगे। परोपकारी मनुष्य मतलब दूसरे को सलाह देने वाले, दूसरे के ऊपर उपकार करने वाले मनुष्य। परोपकारी मनुष्य की लेखिका है विद्याबेन नीलकंठ। उसका जन्म 1/6/1876 और उसका मृत्यु 7/12/1958। तो विद्या गौरी रमणभाई नीलकंठનો जन्म अमदावादમાં થયો હતો। विद्या गौरी रमणभाई नीलकंठ का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। તેઓએ BA સુધીનું શિક્ષણ गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में प्राप्त કર્યું હતું। उसने BA तक की पढ़ाई गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में से प्राप्त किया था। फोरम, गृहदीपिका, नारीकुंज, ज्ञानसुधा तेमना लेख संग्रह है। फोरम, गृहदीपिका, नारीकुंज, ज्ञानसुधा ये उसका लेख संग्रह है। प्रोफेसर होंडो केशव कर्वे चरित्र तेमणे लखेलू छे। प्रोफेसर गोंडो केशव कर्वे का चरित्र उसने लिखा है। हास्य मंदिर में तेमना हास्य लेखों छे। हास्य मंदिर नाम का जो उसका लेख संग्रह है, हास्य लेख संग्रह है, उसमें उसका हास्य लेख भी लिखा गया है। सुधा हासिनी हिंदुस्तान में स्त्रीओं सामाजिक स्थान ए तेमना अनुवादना पुस्तकों छे। सुधा हासिनी और हिंदुस्तान में स्त्रियों का सामाजिक स्थान ये उसका अनुवाद किया हुआ पुस्तक है। आ हास्य निबंध में पारकानी मुश्केली जोई वणमागी सलाह आपनारा लोकोने कारणे सर्जाती तकलीफों नर्म अने मर्म गद्यमां निरूपण छे। ये हास्य निबंध में दूसरे को जो मुश्किल होती है उसमें बिन मांगी सलाह देने वाले लोगों के लिए जो तकलीफ होती है उसका नर्म, ठंडा और गरम ये गद्य में निरूपण किया गया है। दर्दीनु अने दर्दनु जे थवुं होय ते थाय। दर्दी का और दर्द का जो होना होगा वो होगा, लेकिन पोते बताएलो उपाय उत्तम है, लेकिन जो खुद ने बताया वो उपाय ही श्रेष्ठ है अने ते करवाथी रोग तरत ज भागी जशे एवो दावो अनेक ओळखीता ओळखीता लोग करता ही होय छे और वो रोग का इलाज करने से रोग तुरंत भाग जाएगा, ऐसा जो हिम्मत से कहने वाले लोग जो पहचान वाले होंगे या बिन पहचान वाले लोग होंगे ये लोग करते हैं। आवा लोगों सलाह ने अनुसरता सर्जाती वर्वी स्थिति निरूपण आ निबंधना केंद्र में है। ऐसे लोगों की सलाह से सलाह का उपचार करने वाले जो लोग हैं और उसको जो तकलीफ होती है उसका जो स्थिति का निरूपण है वो हास्य रूप से ये निबंध में का केंद्र है। आंजणीना निवारण माटे अपायेली अनेक सलाहों रसप्रद निरूपण अहीं छे। आंजणी मतलब फोड़ा, जो आंख में फोड़ा होता है उसका निवारण मतलब उसको दूर करने के लिए देते हुए लोगों की सलाहों का यहाँ रसपूर्ण निरूपण किया गया है। आ हास्य निबंध द्वारा मानव स्वभाव में रहेली शिखामण आपवानी वृत्तिनो परिचय मळे। ये हास्य निबंध के द्वारा मानव के स्वभाव में रही हुई सीख को देने की वृत्ति को परिचय मिलता है। मने एक अभी पाठ की शुरुआत करते हैं। मने एक बार आंजणी थई हती, मुझे एक बार फोड़ा हुआ था। आंजणी मतलब फोड़ा। 2-3 दिवस में ए इलाज मैं कहीं कर्यो नहीं। 2-3 दिन में मैंने उसका इलाज कुछ भी नहीं किया। एम जान्यू के मटी जैसे मैंने ऐसा मान लिया था, सोच लिया था तो वो तो अच्छा हो जाएगा। एमा शू भारे दर्द है, इसमें क्या इतना दर्द है। परंतु आंजणीए बहु पीड़ा करवा मांडी, लेकिन जो फोड़ा है उसने
उसने बहुत पीड़ा मतलब दर्द करने लगा, एटले अमारा घरना डॉक्टर पासे गए। इसके लिए मैं घर का डॉक्टर के पास गए। तेमणे कही उसने कहा एना पर काई लगाड़वानी जरूर नहीं, इसके ऊपर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। पाके एटले मारी पासे आवजो, पक जाएगा तो मेरे पास आ जाना, हूँ नस्तर थी फोड़ी दईश, मैं ब्लेड से उसको फोड़ दूंगा। एक थई छे तेमा काई फिकर नहीं, एक हुई है, इसके लिए उसमें कोई डरने की और घबराने की बात नहीं। फरी थसे तो पीवानी हूँ दवा लखी आपीश, दूसरी बार फिर होगी तो फिर थोड़ा होगा तो मैं उसको दवा पीने की दवा में लिख दूंगा। बहुत पीड़ा थाय तो सेक करजो, बहुत पीड़ा होगी तो उसको गर्म करके आँख के ऊपर दबाने का और सेक करना। हूँ घेर आव्यो त्यारे अमारा कुटुंबना एक मित्र मने मळवा आवेला हता। मैं घर पे आया तो हमारे कुटुंब का एक मित्र था, वो मुझे मिलने के लिए आया। तेमणे कह्યું, उसने कहा भाई क्या जया गया, भाई कहाँ जाकर आ गए, आँखें शू थयुं छे, आँख में क्या हुआ है। मैं उत्तर दीधो, मैंने जवाब दिया आंजणी थई छे माटे डॉक्टर पासे गयो हतो, थोड़ा हुआ है इसके लिए मैं डॉक्टर के पास गया। पण डॉक्टर कहे छे एने छेड़शो नहीं, लेकिन डॉक्टर कहता है उसको कोई भी छेड़छाड़ करना नहीं है, एनी काई दवा नहीं, उसकी कुछ भी दवा नहीं है। बीजी थसे तो पीवानी दवा आपीश, दूसरा थोड़ा होगा तो मैं पीने के लिए दवा दूंगा। आटलू सांभळता हमारा ये मित्र क्रोधे भराया। इतना सुनते ही हमारा जो घर का मित्र था वो गुस्से में आ गया। हरामखोरो, डॉक्टरों ने सरकार घासड़ा भरीने मफतना पगार खवડાવે છે। हरामखोरों डॉक्टरों को सरकार गट्ठी भर के पगार मुफ्त में देते हैं, मुफ्त में खिलाते हैं। वड़ी कहे छे कि एनी काई दवा ज नथी, एना भणतरमां शुं पूरो मूकवानो छे, और कहते हैं कि उसकी कोई दवा नहीं है, तो क्या उसके पढ़ने में क्या घास रखना है। अने कहे छे कि बीजी थाय त्यारे आवजो, और कहते हैं कि दूसरी होगी तब आना, बीजीनी वाट जुओ, दूसरी की राह देखो। ने ये भाई साहब ने त्याथी पीवानी दवा लाई, और ये भाई साहब के यहाँ से डॉक्टर के यहाँ से पीने की दवा लेके आओ कि एमना गजवा भराय, कि उसकी जेब भर जाएगी पैसा से। एमा दवा पीने शू थाय, इसमें दवा पीने से क्या होगा। तमे पण भला माणस छो, आप भी भले आदमी हो, एक कोड़ीनु खर्च नहीं, कोड़ी एक पैसा का भी खर्च नहीं। तुवेरनी दाळ घसीने चोपड़ी दो एटले नरम पड़ी जशे। अरहर की दाल घीस के लगा दो, इसके लिए वो थोड़ा ढीला हो जाएगा, नरम हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर दवा आपवानी ना कहे छे, डॉक्टर दवा देने के लिए ना कहते हैं। ने तमे कहो छो एना गजवा भराय, और आप कहते हो कि उसका जेब भरा जाएगा। दवा तो बाजार नहीं लावानी छे, दवा तो बाजार से लाने की है। हमारा मित्र बोलिया, हमारा मित्र था वो कहा तमे छे घोड़ा छो, आप बहुत भोले हो, ये तो गांधी वेदनु सहियारा, ये तो गांधी वेद क्या सहियारा है। विलायतना दवा वाड़ाओ डॉक्टर ने पगार आपे छे। विलायत दूसरे देश के दवा वाले हैं, वो डॉक्टर को पैसा देते हैं, पगार देते हैं। पगार और अहीना वेचनार कमीशन आपे छे, पगार और यहाँ के बेचने वाले कमीशन देते हैं। मैं वधारे तकरार करी नहीं, मैंने ज़्यादा उसके साथ तकरार मतलब बोलाचाली किया नहीं। एटलामां पोस्टमेन टपाल लईने आवेलो हतो, इतने में पोस्टमेन टपाल लेके आया था। आ सेठ खरू कहे छे, ये सेठ जो है वो सही कह रहे हैं, दाल चोपड़ जो साहेब पण जरा गरम करजो। दाल जो है वो लगाने का, लेकिन थोड़ी गरम करके लगाने का। हमारा मित्र कहता है अरे जो गरम ना करशु, अरे देखना गरम नहीं करना, आंजणी गर्मी थी थाय छे, थोड़ा गर्मी से होता है, माटे ठंडी दवा लगाओ, इसके लिए ठंडी दवा लगाने का। मैं कहूँ बहुत सारा, मैंने कहा बहुत अच्छा। नौकर पासे दाल घसावी, पहला तो ठंडी चोपड़ी,
नौकर के पास मैंने दाल घिसाई मतलब घिसाई और पहले तो मैंने ठंडी ही लगाई, वड़ी सांजे फरी घसावी गरम करी चोपड़ी और फिर शाम को घिस कर उसको गरम किया और लगाया। बीजे दाड़े बाजार में कहीं लेवा हूँ गयो तो दुकानदार कहे। दूसरे दिन में बाजार में कुछ घर का चीज वस्तु लेने के लिए गया था, तब दुकानदार कहता है, साहेब आपने आंगणी खाई छे तो जाओ घसीने का चोपड़ता नहीं। साहब आपको फोड़ा हुआ है तो जाओ घिस के क्यों घिसते लगाते नहीं। मफतनी दवा है, मुफ्त की दवा है, पर जाओ ऊभो घसवानो ध्यान रखो, लेकिन जाओ खड़ा घिसने के लिए ध्यान रखना। तेने ત્યાં કોઈ બીજો ગૃહસ્થ આવ્યો, उसके दुकान में दूसरा गिराक आया था। ऊभो नहीं आड़ो, मारो तो एवो अनुभव छे, वो खड़ा नहीं लेकिन बैठा घिसना, मेरा तो ऐसा अनुभव है। मैं घेर जई एक बार ऊभो जाऊ घसी ने बीजी बार आड़ो घसी चोपड़वा धरी। मैंने एक बार खड़ा जाऊ घिसा और दूसरी बार बैठा जाऊ घिसने के लिए मैंने अनुमान लगाया। एमा आपनु शू जाए, इसमें अपना क्या जाएगा, जेनाथी मटू हसे तेनाथी मटसे, जिससे भी अच्छा होगा इससे अच्छा हो जाएगा। दुकान माथी निकळ्यो एटलामां पड़ोसनी चश्मानी दुकानना मालिके मने दीठो। दुकान में से जैसा मैं बाहर निकला, इतने में जो बाजू में जो चश्मा की दुकान थी उसका मालिक ने मुझे देखा। ते मारी पासे आवी कही, वो मेरे पास आया और कहने लगा, भाई साहेब मारू कह્યું मानो तो तमने आंधणी थई छे, ते माटे एक झांखा गोगल्स लई जाओ। भाई साहब मेरा मानना है कि आपको फोड़ा हुआ है, इसके लिए एक जो डीप कलर का झांखा गोगल्स लेके जाओ। हूँ मारा स्वार्थ माटे नहीं कहतो, मैं मेरा स्वार्थ के लिए नहीं कहता हूँ। जो ये तो खप थई रहे એટલે एक जोड़ पाछी मोकलाऊँ। ऐसा लगे क्या आपको अच्छा हो जाएगा तो ये फिर चश्मा की जोड़ मुझे भेज देना। दुकान आपनी छे, दुकान तो आपकी ही है, मैं चश्मा की जोड़ वेचाती लई पहरी हूँ। मैंने चश्मा की जोड़ जो जोड़ थी वो खरीद कर पहनी।